हेलो फ्रेंड्स, कुमार स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्रय विक्रय मूल तथा लाभ अथवा हानि प्रश्न से। देखें प्रिय छात्रों, एक दुकानदार ने दो मोटरसाइकिल 9,000 रुपए में मोटरसाइकिल के हिसाब से बेची। एक पर उसे 20% का लाभ व दूसरी पर 20% की हानि हुई। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या कीजिए। कह रहा है एक दुकानदार ने दो मोटरसाइकिल 9,000 रुपए में खरीदी। तो लिखेंगे इसमें हम पहली मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बराबर 20% लाभ पर खरीदी, मतलब 9,000। कहने का मतलब पहली मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 20% खरीदी, वो भी 9,000 रुपए में। तो इसका निकालेंगे हम क्रय मूल्य। तो प्रिय छात्रों देखेंगे हम 9,000 का 20% क्रय मूल्य था, तो 20% लाभ है, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 20 में 100 जोड़ेंगे हो जाएगा 120। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट दिया गया इसका। तो लिखेंगे हम 9,000 बट्टे 120, परसेंट से हटाएंगे तो आ जाएगा 1/100। तो यहाँ लिख देंगे हम, जिसमें दो जीरो है तो इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9,000 बट्टे 1.20। जब इसका इसमें भाग देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसका इसमें भाग दे सकते हैं, तो यहाँ इसमें करेंगे हम, तो आंसर आएगा इसका 7,500 रुपए। दूसरी मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 20% हानि पर भी खरीदी, हानि पर हानि हुई। तो प्रिय छात्रों लिख सकते हैं हम, इसकी कीमत 9,000 है, 20% का हानि हुआ, 50 में 20 में 100 में से जब 20 चला जाएगा तो बचेगा प्रिय छात्रों 80। तो 80% की इसमें क्या हुआ, 80% की इसमें हानि हो गई। तो इसको कह सकते हैं 9,000 20% की हानि हुई, तो 100 में से 20% के 80 बचा, 80%। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9,000 बटे 80%, का चिन्ह हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। मैन लाइन इसमें ये पहुंच जाएगी ऊपर। तो फिर छात्र इसको लग सकते हैं 9,000 गुणा 100 बटे 80। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से काट तो चौकू 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, या 4 से काट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1 हो गया, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, जीरो था, जीरो रख लिया। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 2250 गुणा 5। जब इसका गुणा करेंगे हम, 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 25, हाँ से 2 5 10, 2 12, हाँ से 5 10 तो 11। तो यहाँ पर हो गया ये 11,250 रुपए। तो कह सकते हैं प्रिय छात्रों, पहली मोटरसाइकिल है का क्रय मूल्य था 20% लाभ पर, तो हमने 9,000 का 20% निकाला। इसका क्या है, उसमें 100 में 20 गुणा 120 हो गया, तो 9,000 बट्टी 120 गुणा 1/100 लिख दिया। इसका इसमें भाग दे दिया, और यहाँ पर हो गया 1.20। फिर इसका इसमें भाग दिया तो आंसर आया 7,500 रुपये। और वैसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसी मोटरसाइकिल नियम से हम कर सकते हैं इसको। अभी दोनों के क्रय मूल्य निकले, इन क्रय मूल्यों को जोड़ देंगे छात्रों। तो यहाँ जोड़ेंगे कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर 7,500 प्लस 11,250, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18,750 रुपये। कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य 18,000। कहने का मतलब ये है
18,000 लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 9,000, पहली मोटरसाइकिल 9,000 की आई थी और प्लस दूसरी भी 9,000 की आई। जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 18,000 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इसमें लिखेंगे हम हान। हान बराबर, इसमें देखेंगे प्रिय छात्रों, आपकी जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आया इसका 18,750 और विक्रय मूल्य हुआ इसका 18,000 रुपये। विक्रय मूल्य 18,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं इसमें 18,000 के और 18,750 रुपये का, ये 18,750 रुपये खरीदी गई और 18,000 रुपये बेची गई, तो इसमें आपका हान हुआ है। तो हान बराबर लगाएंगे हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हान बराबर क्रय मूल्य इसमें दिया गया 18,750 माइनस विक्रय मूल्य इसका 18,000। जब इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750 रुपये हान हो गई इसमें। तो इसका हान प्रतिशत निकालना पड़ेगा, हान आई तो इसको, तो हान प्रतिशत बराबर चूक हान प्रतिशत बराबर हान गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसको सॉल्व कर देंगे अब हम। तो हान इसकी है 750 गुणा 100 बटे 18,750। तो एक जीरो से इसमें एक जीरो काट देंगे हम, और उसके बाद 3 से काट देंगे, 3 18 बचा यहाँ पर है 7, 3 दूनी 6, बचा 3 पंचे 15। 3 से इसे काटेंगे हम, 3 दूनी 6, बचाए 3 पंचे 15, जीरो। अब इसे काटेंगे हम 250 सेकंड 25 ढाई 250 और 25 भाग 25 में देंगे, मतलब 625 में देंगे तो 25 बार जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 गुणा 10। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 गुणा 10 बटे, यहाँ बचा नीचे बचा इसमें इधर 25। तो 25 का क्या करेंगे इसमें हम, पहले 10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दाई 100 और 25 का भाग दे देंगे हम, तो 25 100, तो आंसर आ जाएगा 4% हान। हेलो प्रिय छात्रों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक साइकिल व्यापारी 300 साइकिलों को 1,500 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदता है और 7,500 रुपये प्रति साइकिल की दर से यातायात पर तथा कुल 7,500 रुपये विज्ञापन पर खर्च करता है। वह सभी साइकिलों को 1,700 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचता है। तो इस पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इसको छात्र सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक साइकिल व्यापारी 300 साइकिलों को 1,515, मतलब कहने का मतलब 1,500 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदता है। कहने का मतलब एक साइकिल 1,500 रुपये की साइकिल है 300, तो इसका हम पहले निकालेंगे इसका क्रय मूल्य, रेडी करेंगे। कुल क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य 300 साइकिलें 1,500 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2 जीरो यहाँ लिख लेंगे हम, 2 2 4 और 15 3 45, तो कह सकते हम 4,50,000 रुपये। कुल परिवहन व्यय खर्चा 300 का 75%, कह रहा है 75 रुपये प्रति साइकिल की दर से यातायात का मतलब परिवहन खर्च खर्चा है। तो 75 गुणा 300 कर देंगे हम, तो 2 जीरो रख लेंगे हम, 3 गुणा 3 पंचे 15, 3 7 21 और 1 22, तो आ जाएगा 22,500 रुपये। और ये कह रहा है कि यह तो कुल 7,500 रुपये से विज्ञापन में खर्च करता है। कुल विज्ञापन खर्चा, कुल विज्ञापन खर्चा 7,500 रुपये। तो प्रिय छात्रों इसकी कुल लागत आई है कुल लागत इसे और इसे दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा
ये लिख सकते हैं इसको हम 4,000 नहीं 4,50,000 प्लस 22,500 और प्लस 7,500। ये सब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4,80,000 रुपये। अब ये कह रहा है इसमें वह सभी साइकिलों को 1,700 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचता है। कहने का मतलब सब 300 साइकिलों को क्या करता है ये 1,700 रुपये के हिसाब से बेचता है। एक साइकिल 1,700 रुपये। 300 साइकिलों को क्या करेंगे पहले हम इसकी कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे। कुल विक्रय मूल्य तथा कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे इसका हम। तो यहाँ पर आएगा 300 गुणे 1,700 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5,10,000। 2 4 जीरो रख लेंगे यहाँ पर और 17 दियो 51 कर लेंगे तो हो जाएगा 5,10,000 रुपये। अब इसका हम क्या करेंगे निकालेंगे इसका हम लाभ। लाभ का सूत्र लिखेंगे पहले। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसका दिया गया 5,10,000 और इसका क्रय मूल्य दिया गया 4,80,000 रुपये। जब इसे घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्रिय छात्रों 3 जीरो घटाएंगे तो जीरो ऐसे ही आ जाएंगी। उसके बाद चौथी जीरो भी घटा देंगे इसकी हम और यहाँ से दाई यहाँ पर हो जाएगी 11 11 में 60 गया 3 और 4 में 4 के जीरो तो कहेंगे हम 30,000 रुपये का लाभ हुआ। 30,000 रुपये का लाभ हो गया। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्योंकि इसका सूत्र लेंगे लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे लाभ का मान दिया इसमें 30,000 रुपये गुणा 100 लिख लिया सूत्र के अनुसार और क्रय मूल्य इसका दिया गया 80,000 रुपये। 80,000 तो क्या करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ बचा है 300। 2 जीरो से ये 2 जीरो इसकी कट गई ये वाली इससे और ये 2 जीरो इससे ये काट दी तो यहाँ बचा 300 बटे नीचे बचा 4,800। 48 बचा तो इसे हम लिखेंगे हम 3 से काटेंगे 3 1 3 जीरो था जीरो रख लिया इसे काटेंगे हम तो 3 1 3 बच्चा 1 हो गया 18 तो यहाँ लिख देंगे हम 3 18 फिर काट देंगे हम 4 से 4 चौक 16 इसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। तो लिखेंगे यहाँ पर 25 बटे 4 इसका से भाग देंगे 4 6 24 बचा 1 पॉइंट लगा दी बंदी बड़ा 4 दूनी 8 और बचा 2 4 पंचे 20। तो इसको लिख देंगे हम लाभ प्रतिशत बराबर 6.25%। तो कह सकते हैं प्रिय छात्रों 300 साइकिलें 1,700 रुपये के हिसाब से बेचने पर उस व्यक्ति को या व्यापारी को 6.25% का लाभ हुआ। अगर मेरे प्रिय मित्रों प्रिय छात्रों प्रिय भाइयों अगर हमारी पढ़ाई हुई वीडियो या इस बताया हुआ सवाल आपको अच्छे समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें। आपके एक सब्सक्राइब एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मैं अगली वीडियो बनाने में मुझे बहुत ताकत मिलती है। बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ मेरा कंटेंट अच्छा है मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है। तो आपसे अनुरोध है चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।